यो वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं जस्ट अपना कुछ काम कर रहा था और मेरे को कॉल आती है कि आपका कुछ बहुत बड़ा सामान आया सर। लास्ट ब्लॉग का जिन्होंने पिन कमेंट पढ़ा होगा उन्हें पता है क्या आने वाला है, जिनको नहीं पता तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, गॉट द प्रोडक्ट। अभी इसको अनबॉक्स करेंगे और उससे पहले OTP। मैं फिर गलत फोन लेके नीचे चला गया। मिस स्वॉर्ड राइट हियर एंड अगेन मेरे पास कुछ काटने को कुछ भी नहीं है ऊपर। भाई इस आदमी को ना हर बार मैं बोला हूँ कि भाई अनबॉक्सिंग के लिए कुछ रखा कर। हर बार मैं क्या रखूं मैं भाई, इतने कुछ बड़े बड़े डब्बे नहीं आते हैं भाई। आई एम स्ट्रॉन्ग भाई, आई एम स्ट्रॉन्ग। जो भाई जॉ लाइन से भाई डब्बे के अंदर डब्बा है, बहुत बड़े डब्बे के अंदर डब्बा। स्ट्रॉन्ग ना, पता है स्ट्रॉन्ग अब तक ना 4 बार अनबॉक्स हो गया होता है। ला साले फाड़ दी, खोल दी। भाई चाकू रखा करो, सीजर रखा करो। भाई मैं तुम्हारी तरह सीरियल किलर नहीं हूँ। देखो सच बात न बताऊं क्या बताऊं, हम पीछे देख रहे हैं। ओह माय गॉड, ओ भाई एनमा क्या लग रही है भाई। ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनके कटाना से बड़े अच्छे लगता है। जो भी इनका कपड़ा लटका होता है, जो अंदर से देखते हैं स्वॉर्ड। अब मेरे पास 2 स्वॉर्ड्स हो गई। नाइस। एक हाथ में ये वाली स्वॉर्ड रखो, एक हाथ में पीछे वाली रखो। हाँ सही कह रहा है। एक हाथ में ये, एक हाथ में पीछे वाली। बन गया मैं। कौन सा कैरेक्टर बनूं भाई? एनमा बाहर ही है थोड़ी, टू बी ऑनेस्ट। ओ भाई साउंड आ रही तुम्हें? एनमा का ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे वाला पार्ट। बताओ कौन तुम्हें दिक्कत दे रहा है? क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है भाई। अनबॉक्स तो हो गई और स्वॉर्ड ऐसे इतने बड़े से डब्बे में आती है। साथ में ये चीजें भी जो स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट रखती है को डैमेज होने से। अब देखो मेरे पास 2 स्वॉर्ड्स हो चुकी हैं। एक तो इचिगो की बान का है और दूसरी जोरो की एनमा। बट स्टिल हाइट के अंदर हल्की सी अपनी बान का थोड़ी बढ़िया एनमा से। बट या दे बोथ लुक सो सिक। इचिगो की बान का तो मैंने खुद परचेज करी थी और ये स्पॉन्सर्ड थी। मैंने पहले बान का क्यों ली थी? क्योंकि इचिगो लाइक मेरा बना था फेवरेट कैरेक्टर है ब्लीच के अंदर। और जोरो की एनमा क्यों मंगाई? क्योंकि वो जोरो है। वैसे तुम एक चीज देखो, इचिगो उसकी बान का है, जोरो का वांटेड पोस्टर, जोरो की स्वॉर्ड एनमा। नाइस। और हाँ, ये जो स्वॉर्ड्स हैं प्लास्टिक की हैं, लाइक इनसे कुछ हाथ वगैरह नहीं कटने वाला। ये दोनों स्वॉर्ड्स नीचे की वीगो भी दिखाता हूँ, वो डरेगा तो नहीं पर वो सुनेगा कि ये क्या चीज है। नहीं तू बेटा अब तू गया, अब तू खत्म। अगर तुम सोच रहे हो कि ये यहाँ फर्श पे क्यों लेटा है, अंदर गद्दे वगैरह भी है, मतलब बेड भी है, तो एक्चुअली में जो फर्श है वो काफी ठंडा होता है और जो गर्मी लग रही होती है तो यहाँ फर्श पे लेट जाता है कहीं भी। बॉय यू आर डेड नाउ। तेरा गला ऐसे काट दूं मैं। हाँ ये खा ले सब खा ले। तुम तो सूंघे गए कि क्या है, क्या ये खाने को चल रहा है, तेरा गला काटा घुसा दो छत्ती में है। मारो तेरे को, मैं तेरे को काट दूं मैं काय डोगी तरह। बता डोगी ले तलवार चला जा और कुत्तों को मार, इनसे मार जा। पता है रिसेंटली मेरा मॉडर्न चेंज हुआ, ये चीज पुराने वाला खराब हो गया था तो नया वाला लगाने कुछ लोग आएंगे वो ऑब्वियसली ऊपर। मतलब मेरे इस रूम में देखो तुम्हारी तरह मेरी तरह कोई वीब होगा वो आएगा, उसके लिए जगह जन्नत है। क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है, लाइक बहुत ही कुछ है यहाँ पे। और मैं कॉस्प्ले का भी सामान है और साथ में यहाँ भी काफी कुछ टंगा हुआ है मैंने। देखो ये रहा नारुतो का, ये रहा ककाशी का, कुछ उस रूम में भी है मेरी मांगा वगैरह और जो मेरे आइटम्स है कॉस्प्ले वो सब भी इधर है। तो वीव्स के लिए जगह काफी अच्छी हो सकती है। पर जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनको नहीं पता एनिमे क्या, जिनको नहीं पता ये चीज क्या है, उनके लिए थोड़ा ऑकवर्ड बन जाता है। लेकिन मेरे को पता था कि ऊपर लोग आ रहे हैं, मुझे अपनी माँ की माँ कवर करनी है और नामी का एक्शन फिगर छुपाना है, पर मैं वो लाइक करना ही भूल गया। देखो मानना चेहरे में बैठा रहो ना, काम करो ठीक है। और रूम ऐसा ही है बिल्कुल। राउटर ठीक करने भैया अंदर आए, उन्होंने देखा मैं वहाँ बैठा हूँ, वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनकी नजर जाती है वहां पे और ना वो 5 सेकंड के लिए इधर रुक गए। दे लाइक व्हाट इज दिस। मैंने यहाँ से बोला अंकल राउटर वहाँ पे है, वो कहते हैं हाँ वो राउटर इधर देखना है। फिर देखो कोई इधर खड़ा है ना तो उसको मेरी नामी नहीं दिखने वाली, क्योंकि नामी के आगे CPU रहता है बट उसके आगे कोई नहीं रहता। और साथ में मेरे दोनों सिल्वर प्ले बटन भी साफ साफ दिख रहे होते हैं। तो अंकल को ज्यादा काम कर रहे थे कि एक बार मॉडर्न पे नजर, फिर माँ की माँ, फिर सिल्वर प्ले बटन, फिर वापस मॉडर्न पे नजर। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट स्टोरी टाइम। आज मैं बाहर गया था, मुझे कुछ काम था, मेरे को एक जगह जाना था। पर जब मैं मेट्रो से उतरा मैंने किसी ऑटो वाले से पूछा तो उन्होंने बोला उन्होंने जगह शिफ्ट कर दिया है। मैंने गूगल पे देखा पर वहीं पे दिखा रही थी, तो उन्होंने गूगल ने अपडेट नहीं करी है। बहुत बच्चे आते हैं आज भी यहीं पे, उन्हें पता नहीं कहाँ पे हो चुकी हो जगह, और वो थी कुछ मेट्रो से 4-5 किलोमीटर दूर। तो जो भैया थे उन्होंने मुझे बोला 100 रुपए दे देना, रिक्शा में छोड़ाऊंगा। जो खुद पैडल मारते हैं ना वो वाली रिक्शा। मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं बस एंजॉय कर रहा था उस टाइम को। मैं वहां पहुंचा और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास खुले हैं ही नहीं, ना ही भैया पे हैं और वो ऑनलाइन भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैंने बोला आप थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे अंदर के पास काम है, फिर आप मेरे को वहीं पे वापस छोड़ देना, मैं आपको 200 रुपए दे दूंगा, वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने वहाँ पे
कुछ हाफ एन आवर लगाया और वो अपनी रिक्शा में वहीं पे आराम से बैठे रहे। मैं बाहर आया, उन्होंने मुझे मेट्रो तक छोड़ा, फिर बात आई चेंज की। मेरे पास था 500 रुपए, मुझे उन्होंने दिला 200 रुपए। मैं शॉप टू शॉप घूमने जा रहा हूँ, कोई भी नहीं है जो 500 खुला करा पा रहा है। बट हर एक शॉप पे इतनी भीड़ थी, मेरे को लगा भाई कुछ तो डाउट है, इन पे खुले होंगे। तो मैंने बोला भैया आप पे 500 खुला है? उसने बोला नहीं। मैंने अच्छा एक काम करो 60 वाला शेक बना दो और ये लोग 500 रुपए खुले दो मुझे। उस साले ने खुले दे दे उस चीज के लिए। भाई मतलब ह्यूमैनिटी तो मर गए लोगों के अंदर। खुले नहीं दिए जब तक मैंने उसे कुछ परचेज ना कराओ। और जब तक मैं खुले ढूंढ रहा था ना, वो भैया मेरी वहीं पे वेट कर रहे थे। वो उन्हें पता भी नहीं मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ, क्योंकि वो मेट्रो के पास से और मेट्रो से बहुत दूर आ चुका था। उनका बस ब्लाइंड ट्रस्ट था मेरे ऊपर कि मैं वापस आऊंगा उन्हें पैसे देने। और जैसे ही मैंने उनका ऑर्डर लिया, मैंने अपना शेक भी नहीं लिया, मैंने बोला 5 मिनट रुको मैं अभी आ रहा हूँ। मैं भाग के गया, मैंने उनको 200 रुपए दिए। भाई सच बता रहा हूँ, उनके चेहरे पे जो स्माइल थी ना, दैट वाज वर्थ इट। वो पैसों को देख के इतने खुश हुए, उन्होंने बोला शुक्रिया बेटा आपका काम हो गया ना। मैंने हाँ का मेरा काम हो गया। कहते ठीक है ध्यान से जाना। मेरा भाई अंकल ने तो दिन बना दिया इतना होलसम मूवमेंट। बट हाँ मैंने एक चीज सीखी, अगर तुम्हें खुले करवाने पैसे तो तुम्हें किसी कुछ परचेज करना पड़ेगा। लोग बिना बात में खुले नहीं करते आज के टाइम पे। और मैंने एक चीज और सीखी, या तुम्हारे ऑनलाइन बैग में कितना भी पैसा हो, हमेशा कैश लेके चलो, काम आता है खुले रुपए। और अब व्लॉग का एंड पार्ट, जिसके अंदर मैं दोनों मतलब फैट लॉस और मसल गेन दोनों कवर करने वाला हूँ। मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ फैक्ट, कुछ नॉलेज शेयर करूंगा, ताकि तुम अपने गोल अचीव करने में, चाहे तुम्हें फैट लॉस करना हो या मसल गेन करना हो, तुम्हें थोड़ी हेल्प मिले उसके अंदर। देखो तुम फैट लॉस, मसल गेन, क्या खाना है, क्या मुझे एक्सरसाइज करनी है, कितना सोना है, कुछ भी रिगार्डिंग बात करो, उस सबको साइड में कर दो। उन सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर ये नहीं है तुम नहीं कर पाओ कुछ, एंड ऑफ द लाइन। देखो तुमने एक चीज 1000 बार सुनी होगी, पर मैं उसको तुम्हें गेमिंग लैंग्वेज में सुनाने वाला हूं ताकि तुम्हें समझ आए, बिकॉज वी आर गेमर्स राइट। मैं तो बहुत ही प्रो प्लेयर हूँ। देखो मान लो तुम्हारे पास 30 दिन है और उन 30 दिन के अंदर तुम्हें फ्रॉम लेवल 0 to 100 पहुंचना है। तो तुम क्या करोगे? रोज 5-10 घंटा गेम खेलोगे, हर दिन प्रोग्रेस करते रहोगे धीरे धीरे, या फिर लास्ट के 2 दिन जब बचे हो तब सब कुछ अपना खाना पीना छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, गेमिंग करने बैठ जाओ पूरे टाइम? ये तो नहीं करने वाले ना। कुछ होंगे जो कर ले, पर 90% तो ये नहीं करने वाले। मैंने तुम्हें इस एग्जांपल सिंपली ये समझाया कि अगर तुम धीरे धीरे कुछ चीज बिल्ड करते रहोगे ना, टाइम के साथ साथ स्टेप अप करते रहोगे, तो तुम देखोगे तुम कितने कंसिस्टेंट हो चुके हो, तुम्हारी एक हैबिट बन चुकी है और तुमने कितना कुछ बिल्ड कर लिया है। ये बस एक एग्जाम्पल था। मेरा ये बताने का ये मतलब था कि अपनी लाइफ में थोड़ी कंसिस्टेंसी लानी शुरू करो। हाँ सही कह रहे हो भाई, बोलना आसान नहीं हो पाता। आई नो दैट समटाइम मैं भी लैग कर जाता हूँ, बट द थिंग इज तुम्हें कभी तो स्टार्ट करना है और तुम्हें शुरू में करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करो, धीरे धीरे होएगा। और कैसे होएगा? अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखो मेरे पास तुम्हारी तरह यूट्यूब है, इंस्टाग्राम भी है विद 112K फॉलोअर्स, नाइस। ये स्नैपचैट भी है, ट्विटर, रेडिट, बहुत कुछ है। बट अगर मैं आराम से लेट के इंस्टाग्राम के ऊपर रील स्क्रॉल करता रहूं, ट्विटर पे लोगों को लड़ते हुए देखता रहूं, या रेडिट पे मीम देखता रहूं पूरे दिन बैठ के, तो तुम जिस इंसान को यूट्यूब पे देखते हो व्यू को, तुम उसको नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो हो रखा है डिस्ट्रैक्टेड। वो इंसान अपनी प्रायोरिटीज को समझ नहीं पा रहा। तो समझो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। देखो तुम फैट लॉस करने वाले हो, तुम मसल गेन करने वाले हो, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल पाना पड़ेगा। तुम्हारे सामने ऑयली फूड, तुम्हारे सामने केक होगा, तुम्हें उन्हें अवॉइड करना है, बिकॉज वो तुम्हारी हेल्थ के लिए ही अच्छे नहीं है। फैट लॉस या मसल गेन छोड़ो, हेल्थ के लिए बेकार है तुम्हारी वो। वंस इन अ वाइल मंथ में ठीक है, बट रोज रोज हफ्ते में एक बार नहीं, ठीक, अच्छा नहीं है वो। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अपनी प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज करो। फैट लॉस मसल गेन तो ठीक है, बट तुम्हारी लाइफ के अंदर अब एक गोल होना चाहिए कि तुम्हें अपने अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाना है। और तुम लाओगे कैसे? बहुत लेम आंसर है, बट द आंसर इज टाइम टेबल। हाँ मैं भी फॉलो करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि सुबह 8 बजे उठना है, 8 से लेके 8:15 तक ब्रश करना है, फिर 8:15 से लेके 8:30 तक ब्रेकफास्ट, 8:30 से 9 बजे तक लेके थोड़ा घूमना है, फिर पढ़ाई शुरू करनी है। ये सिरदर्दी मत पालो। टाइम टेबल से मेरा मतलब है कि लिखो तुम्हें दिन में क्या करना है, और साइड में लिखो कि तुम्हें कितने घंटे में करना है, कि साला इतने घंटे में तो करना ही है। इससे पता क्या होगा? तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी हैबिट बिल्ड होगी, जिसे हम कहते हैं डेडलाइन को कंप्लीट करना, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड तुम्हारे जॉब के अंदर बहुत हेल्प करने वाली है। मेरी तरह यूट्यूब करोगे साइड बाय साइड तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तुम लोग मुझे काफी देखते हो, मैं थोड़ा अपना टाइम टेबल तुमसे शेयर करता हूँ। मेरा जो मेन चैनल है वहां मेरा गोल्स ये होते हैं कि एटलीस्ट 3-4 दिन के अंदर मुझे स्क्रिप्ट रेडी करनी है, या फिर एटलीस्ट टाइटल सोचना कि मैं किस टाइटल के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। फिर एक दिन लगाओ रिकॉर्डिंग के अंदर, एक 2 दिन लगाओ एडिटिंग के अंदर और पोस्ट कर दो। फिर सेकंड चैनल का मेरा ये होता है कि 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो आइडिया सोचो और स्क्रिप्ट लिख डालो। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे अगले हफ्ते कौन सी वीडियो डालनी है, किसी पे काम करना है। ये बहुत आगे प्लानिंग हो गई, ये कैंसिल हो सकती है, बहुत चांस हो सकते हैं। जैसे देखो 6 अगस्त को गियर 5 आने वाला है और अगस्त 20 को बोरुटो की मांग आने वाली है। मैंने उन डेट्स की वीडियो प्लान करी हुई है, बट उससे पहले की नहीं करी हुई। क्या पता उससे पहले कोई अपडेट आ जाए। तो हाँ प्लीज अपने काम को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो। अगर दोस्त का फोन आ रहा है कि भाई 1 घंटे आजा गेम
खेलते हैं और तुम्हारे पास होमवर्क पेंडिंग पड़ा है, तो पहले अपना 1 घंटा लाके होमवर्क कर लो ताकि तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाए। होमवर्क होगा, गेम खेलते हैं अब तो भाई। जो तुम्हारी प्रायोरिटी है उसको कंप्लीट कर लो, फिर जो काम करना है कर लो। और एक चीज करना तो छोड़ दो, अगर कुछ काम नहीं हुआ तो कोई नहीं यार, होता रहता है। नहीं, अपने एक्सक्यूजेस को अपनी वीकनेस मत बनाओ। तुम्हारा फैट लॉस, मसल गेन ये होता रहेगा जिंदगी भर तक, पर अगर तुम्हारे अंदर ये कुछ क्वालिटीज आ गई ना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, नो एक्सक्यूजेस, ये सब चीजें आ गई तो बहुत हेल्प करेंगे लाइफ के अंदर। जो मैंने तुम्हें कुछ चीजें बताई, आई गेस वो तुम्हारी लाइफ चेंज करने में थोड़ी हेल्प करेंगी। बट अब कुछ टिप जो तुम्हारी बॉडी चेंज करने में तुम्हारी हेल्प करेंगी। देखो, जो तुम्हारा मेरा वेट है वो ऊपर जाएगा या वो नीचे आएगा, वो डिपेंड करता है द नंबर ऑफ कैलोरी जो हम इनटेक कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं। और अगर तुम अभी लौट के मेरी वीडियो देख रहे हो, कहीं चल तो मेरी वीडियो देख रहे हो, तो भी तुम कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न कर रहे हो। तो हाँ, कैलोरी तुम्हारे वेट से रिलेटेड होती है। लेट अस अज्यूम एक बंदा है जिसका नाम है ए, उसका वेट है 100 किलो और उसको वो 100 किलो तो वेट है उसका मेंटेन करने के लिए 100 कैलोरी चाहिए होती है। एज्यूम कर रहे हैं 100 किलो मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है वैसे तो, बट एग्जांपल के लिए मैं एज्यूम कर रहे हैं चीज। हमारा जो ए है वो हर दिन सेम रूटीन फॉलो करता है, सेम खाना खाता है, कुछ डिफरेंस नहीं लाता, मतलब उसकी कैलोरीज एग्जैक्ट मेंटेन्ड है, उसका वेट मेंटेन रहेगा। बट एक दिन वो घर से निकला और उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ गया जिसने उसको 4-5 किलोमीटर भगा दिया। तो उस दिन हमारे ए ने करी थोड़ी एक्सरसाइज, उसकी थोड़ी कैलोरीज हुई बर्न, पर उसने खाना तो नहीं खाया, उसने खाना खाया 100 कैलोरीज के इक्वल। बट आज वो भगा 4 किलोमीटर, तो मान लेते हैं उसमें से 20 कैलोरीज उसने उड़ा दी भगने में, तो उसकी टोटल कैलोरी आज की कितनी बनी? 80। और उसे 100 किलो मेंटेन करने के लिए कितनी चाहिए होती है? 100। बॉडी को 20 कम मिली, तो बॉडी से थोड़ा वेट कम हो जाएगा। बट द थिंग इज ये बस एक दिन हुआ, एक दिन में इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। मान लो वो हर दिन घर से बाहर निकल रहा है और हर दिन वो पाल कुत्ता उसके पीछे पड़े आ रहा है, अपना ए हर दिन 4 किलोमीटर भाग रहा है, बट वो खाना 100 कैलोरी के हिसाब से ही खा रहा है। वो खाता तो नहीं खाना रहा है, बट जो वो भाग रहा है ना, उसकी वजह से उसकी बॉडी को टोटल मिल रहा है 80 कैलोरीज हर दिन। उसकी बॉडी को 100 किलो मेंटेन करने के लिए चाहिए 100 कैलोरीज, बट मिल रहे हैं 80 कैलोरीज, तो उसकी बॉडी वेट लॉस करना शुरू कर देगी क्योंकि उतने अमाउंट ऑफ कैलोरीज नहीं मिल पा रही है। ये मैंने तुम्हें बस ऊपर से बताया, मैंने ये नहीं बताया कि डाइट के अंदर वो क्या ले रहा है, कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है, कितने फैट, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहा है, वो नहीं बताया मैंने, वो आगे आके मैटर करेंगे, आगे बताऊंगा। तो ये था फैट लॉस वाली चीज। अब हमारा एक और दोस्त है जिसका नाम है बी। बी का भी वेट 100 किलो है और एज्यूम करते हैं उसको 100 किलो मेंटेन करने के लिए कितने कैलोरीज खानी है? 100। खानी उतनी नहीं होती, उसे बहुत ज्यादा होती है 100 किलो के हिसाब से, बट एज्यूम कर रहे हैं। बट एक दिन जो बी है उसका दोस्त ए उसे घर भगते भगते आता है मिठाई का डब्बा लेके, और बी मिठाई को देखे बहुत खुश होता है, वो मिठाई थोड़ी सी खा लेता है, बट साथ में उसने अपनी नॉर्मल डाइट और नॉर्मल जो भी खाता है पीता जो भी करता है वो भी करा साथ में। तो इधर बी ने खाना खाया 100 कैलोरीज के हिसाब से, बट उसको जो मिठाई आई वो उसकी एडिशनल कैलोरीज हो गई, जो वो बर्न नहीं कर पाया पर ऐड हो गई। तो उसको कैलोरी चाहिए थी 100, उसको मिली कितनी? मान लेते हैं 120, मतलब 20 और ऐड हो गई। बी की बॉडी को 100 कैलोरी चाहिए 100 किलो मेंटेन करने के लिए, बट आज की बॉडी को मिलेगी 120। बी की बॉडी थोड़ा सा वेट बढ़ा देगी। अब जो समझ ज्यादा आया वो कहीं तो शोर करना पड़ेगा, और जो मिठाई वगैरह होती है वो यूजुअली फैट की फॉर्म में शोर होता है, बहुत अलग अलग फॉर्म होती है, ऐसी वर्बली फैट बोल रहा हूँ बस। और जैसा मैंने बताया कि जो ए है उसको एक पागल कुत्ता रोज भगा रहा है, तो वो रोज भाग के बी के घर आ रहा है मिठाई लेके, और बी रोज मिठाई खा रहा है, तो उसकी बॉडी नोटिस कर रही है कि 100 कैलोरीज नहीं 120 कैलोरीज मिल रही है, तो कहीं तो शोर करनी पड़ेगी, और रोज होता रहेगा तो उसका क्या होगा? वेट गेन। तो तुम्हें कुछ आइडिया लग चुका होगा कि कैलोरीज कैसे मैटर करती हैं अकॉर्डिंग टू वेट। अगर तुम्हें ये चीज समझ आ गई तो तुम्हारा बेस क्लियर हो चुका, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका, तुम आगे बहुत कुछ क्रैक कर पाओगे खुद से। और हाँ, तुम जो भी खाते हो उसके अंदर कुछ ना कुछ कैलोरीज होती हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, फैन ऑफ है ताकि आवाज ना आए, और मेरे को थोड़ा पसीना भी आ रहा है, मैं चले भी जा रहा हूँ, तो मेरी कुछ % कैलोरीज बर्न हो रही है। और मैं थोड़ी देर पहले खाना खाया था तो उस खाने को पचाने में भी कुछ कैलोरीज बर्न हो रही है। ये बहुत ज्यादा नहीं है बट थोड़ी बहुत है। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब भी मैं जिम जाता हूँ मेरा रोज वेट ऊपर नीचे मिलता है, कभी 65, कभी 67, इतना ऊपर नीचे होता रहता है मेरा वेट। कभी कभी मेरा जिम भी मिस हो जाता है, तो मैं वो जो कैलोरी जिम में मैंने बर्न करे वो कोई बर्न ही नहीं हो पाई। मैंने खाना तो खा लिया पर जो कैलोरीज बर्न होनी थी जिम के अंदर वो हो नहीं पाई, थोड़ा वेट हल्का सा गेन हो जाता है कभी कभी। तो ये था बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लीज इसको समझ जाओ, नहीं समझ आए एक बार वापस वीडियो देख लो रिपीट पे। इस वीडियो के लिए इतना ही, तुम कैलोरीज वेट का रिलेशन समझ जाओ, तुम्हें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। मिलते हैं इस वीडियो के अंदर, सायोनारा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी बिकॉज मैं एंड में काफी कुछ ज्ञान दिया मैंने तुम लोगों को। फॉलो करना, बी कंसिस्टेंट, एंड यार अपनी प्रायोरिटी को काम दो। सिम करना प्रायोरिटी नहीं होती।